हे गाइस, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था के अंतर्गत ठोसों के विद्युतीय गुण या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए, ठोसों के जो विद्युतीय गुण पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को ये पता करना है कि विद्युतीय गुणों के आधार पे सॉलिड होते कितने प्रकार के हैं। इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास में एक बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए। वह आधार है कि एक ठोस में से कितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रदर्शित कर रहा है। उसी के आधार पे ठोसों को हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है चालक, कंडक्टर। सेकंड कैटेगरी है कुचालक, जिसे अचालक भी बोलते हैं, इंसुलेटर्स। एंड थर्ड कैटेगरी है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। इन तीनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले चालक की, कंडक्टर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कंडक्टर की चालकता की परास 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ये चालकता की परास ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, पूछा जाता है डायरेक्टली आपसे। तो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इनको चालक क्यों बोला गया है? देखिए, जब इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इन पदार्थों में से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्टेंस हो जाता है। यानी इनमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी, अधिकतम जो विद्युत धारा अपन ने आरोपित की वो इनमें से बह जाती है, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स बह जाते हैं। तो इसलिए इनको हमने क्या कह दिया, चालक। ठीक है। चालक 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक। धात्विक चालक की अपन बात करें तो धात्विक चालक जितनी भी धातु हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी जैसी धातुएं हैं, वो धात्विक चालक के अंतर्गत आएंगी। और विद्युत अपघटनीय चालक की बात करें तो जो विद्युत अपघटनियों के विलयन, जैसे NaCl का विलयन, वो किसके अंतर्गत आएगा, विद्युत अपघटनीय चालकों के अंतर्गत आएगा। तो अपन यहाँ पे एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हैं। जो धात्विक चालक है उसके एग्जांपल्स दे सकते हैं अपन, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये धात्विक चालक के एग्जांपल होंगे। जबकि वैद्युत अपघटन जो अपघटनीय चालक है उसका एग्जांपल हम क्या दे देंगे, लाइक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन, विद्युत अपघटनीय विलयन, जैसे NaCl का विलयन, NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये हमारा चालक पदार्थ की जो विशेषता है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी। और इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे कुचालक, अचालक या इंसुलेटर। देखिए, कुचालक क्या हुआ, अचालक। चालक क्या था, जिसमें से विद्युत धारा अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित हो रही थी, फ्लो ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी खूब शो कर रहा था। परंतु इंसुलेटर या कुचालक वे पदार्थ है जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाहन प्रदर्शित नहीं किया जाता है। कुचालक, अचालक, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इनकी चालकता की परास भी हमें ध्यान में रखनी है, 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इनके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो वुड हो गई, लकड़ी, प्लास्टिक हो गई, ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोरस हो गया। इस प्रकार के पदार्थ किसके अंतर्गत आएंगे, कुचालकों के अंतर्गत हम इनकी बात करते हैं। ठीक है। इनके द्वारा कोई भी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं किया जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। थर्ड कैटेगरी हमने बोली है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, अर्धचालक, यानी इनके द्वारा जो चालकता प्रदर्शित की जाती है वह चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है, मध्य की होती है। यानी कुचालकों की भांति ऐसा भी नहीं है कि विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, और चालकों की भांति ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए थर्ड कैटेगरी बनाएगी सेमीकंडक्टर, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। सेमीकंडक्टर की जो चालकता की परास होती है वह होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए, चालकता की परास आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। चालकता की परास देखे कि यह किस प्रकार का पदार्थ होगा, चालक होगा, अर्धचालक होगा या कुचालक होगा। तो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ के लिए क्या कह देंगे, चालक। 10⁻−20 से -10 के लिए क्या कह देंगे, कुचालक। और 10⁻−6 से 10⁻⁴ के लिए क्या कह देंगे, अर्धचालक।
अर्धचालकों के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि किसी भी पदार्थ में, ठोस पदार्थ की बात अपन कर रहे हैं, तो किसी भी ठोस में विद्युत धारा बहती है तो क्यों बहती है, कम बहती है तो कम क्यों बहती है, और बिल्कुल भी नहीं बहती है तो क्यों नहीं बहती है। जो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कम, ज्यादा या मीडियम, मध्यम क्यों हो रहा है, उसी के लिए हम डिस्कस करेंगे जो विद्युत चालकता की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, यानी किस प्रकार से विद्युत धारा बहती है, प्रवाहित होती है, नहीं होती है या कम होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे अपन ने एक प्लॉट बना रखा है, एक कर्व बना रखा है, एक प्लॉट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा अपन ने, किसके लिए, चालक, कुचालक और अर्धचालक के लिए। इस में अपन एनालिसिस करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो अपन ने शो कर रखा है वो है क्या। ध्यान दें, चालक कौन होता है, धातु है। धातुओं में जो मेटालिक लैटिस है, धात्विक जालक है, उसमें क्या उपस्थित होंगे, बहुत सारी मात्रा में, अत्यधिक क्वांटिटी में उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, परमाणु उपस्थित होंगे। ये परमाणु आपस में मिलेंगे, एटम्स आपस में मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, जो परमाणुओं के परमाणु कक्षक मिलके क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। धातु जालक है, धातु जालक में कौन उपस्थित है, परमाणु, और परमाणु के जो परमाणुीय कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, उनने मिलके किसका निर्माण किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, आणविक कक्षकों का, परमाणु कक्षक आणविक कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। अब जो आणविक कक्षक बने हैं उनकी एनर्जी लगभग समान है, लगभग आसपास की है, तो ये आणविक कक्षक मिलके क्या बनाते हैं, बैंड बनाते हैं, और उसी बैंड थ्योरी के आधार पे हम यहाँ पे तीनों प्रकार के जो ठोस के जो चालक, अर्धचालक और कुचालक कैटेगरी है उसको अपन यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बैंड जो बनता है वो बैंड यहाँ पे शो करने की कोशिश करी गई है। ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बैंड दिखाई दे रहा है, इस बैंड को संयोजकता बैंड बोल रहा हूं मैं। अब इस संयोजकता बैंड में देखिए जितना फील्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वह इलेक्ट्रॉन्स है, यानी यह बैंड आंशिक पूरीतः पार्शियली फील्ड है, कंप्लीट फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो के लिए, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने के लिए क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जगह मिल रही है तो वहां पे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो होगा। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होना है, और अगर इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने के लिए स्पेस मिल रहा है तो वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे देखिए जो ये बैंड शो करा गया है जो कि आंशिक रूप से भरा हुआ है, संयोजकता बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने के लिए स्थान मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी ये किसके लिए शो किया गया, चालक के लिए। दूसरी और पॉसिबिलिटी कि जो ठोस है आपके पास में, उस ठोस का संयोजकता बैंड तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा हुआ है, परंतु जो अगला रिक्त बैंड है, नेक्स्ट जो इसका खाली बैंड है, रिक्त बैंड है, जिसे अपन लेबल कर रहे हैं चालन बैंड से, चालन बैंड खाली है, संयोजकता बैंड पूरा भरा हुआ है, चालन बैंड रिक्त है। तो यहाँ पे संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों आपस में क्या हो रखे हैं, ओवरलैप हो रखे हैं, अतिव्यापित हो रखे हैं, और इस अतिव्यापन के कारण देखिए इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे इस रिक्त बैंड में प्रवाहित होने के लिए आसानी से स्थान उपलब्ध है, आराम से बह सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो होगा। तो चालक में दो पॉसिबिलिटी, या तो संयोजकता बैंड पार्शियली फील्ड है या संयोजकता बैंड फील्ड है परंतु वह चालन बैंड के साथ में अतिव्यापित है, ओवरलैप्ड है, और दोनों ही कंडीशन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसलिए विद्युत धारा अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित होगी। सेकंड कैटेगरी की बात करें, इंसुलेटर्स या कुचालक, यहाँ पे क्या होना है, देखिए संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा हुआ है, चालन बैंड रिक्त है, परंतु यहाँ पे देखिए ऊर्जा अंतर, यहाँ पे अपन इस एक्सिस पे क्या ले रखी है, एनर्जी ले रखी है, तो इस एनर्जी के अनुदिश यहाँ पे देखिए संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी इंटरवल है, वह क्या है, बहुत ज्यादा है।
एनर्जी इंटरवल क्या है? अत्यधिक है। इस ऊर्जा जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है अपने को संयुक्ता बैंड और चालन बैंड में जो ऊर्जा का अंतर है, इसे ऊर्जा अंतराल या इसी को कहते हैं वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र तो क्या कहेंगे? कुचालक कुचालक क्यों है? क्योंकि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो वर्जित क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल है वह अधिक है, इसलिए संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों का चालन बैंड में जाना संभव नहीं है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित नहीं होंगे तो विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक अपन ने शो करने की कोशिश करी है। यहाँ पे संयोजकता बैंड फील्ड है, जो रिक्त बैंड है और संयोजकता बैंड है, चालन बैंड और संयोजकता बैंड दोनों यहाँ पे शो कर रखे हैं, पर दोनों कंडीशंस को कंपेयर करें। यहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल कुचालक के मैटर में जो ऊर्जा अंतराल था वो बहुत ज्यादा था, अत्यधिक था, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से यहाँ जाना संभव नहीं था, परंतु यहाँ पे देखिए ऊर्जा अंतराल तो है परंतु ऊर्जा अंतराल क्या है? बहुत ही कम है। ये ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जा सकते हैं, और यहाँ पे विद्युत धारा कुछ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इतने नहीं जा सकते। चालक के इतने इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऊर्जा अंतराल देखिए है ही नहीं, क्योंकि दोनों अतिव्यापित हो रखे हैं। जबकि यहाँ पे ऊर्जा अंतराल है, कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो किया जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करता है? इस वर्जित क्षेत्र पे। वर्जित क्षेत्र जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही कम होगा, और यहाँ पे तो इतना ज्यादा हो गया कि विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। तो ये चालक है, कुचालक है और अर्धचालक है, इनको अपन ने यहाँ पे शो किया है। इसी के अहेड एक बात और कर ले हम लोग कि ताप का, टेम्परेचर का इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए कुचालक है, उन पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ताप अगर आप दोगे तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो प्रवाहित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि चालकों पे, जो ठोस चालक है उन पे ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए तो स्थान पहले ही अवेलेबल था। अब आप अगर इसको हीट दे रहे हो तो हीट देने से क्या होगा? जो वाइब्रेशंस है, एटॉमिक वाइब्रेशंस है, वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। कंपन क्या होगा? बढ़ेगा। और कंपन अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण विद्युत धारा के प्रवाह में क्या आएगी? कमी आएगी। अर्धचालकों की बात करें, अगर इन अर्धचालकों को आप हीट देंगे तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन गए थे पर कम गए थे, परंतु अब जब आप ताप दोगे तो पहले की तुलना में संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या जाने लगेंगे? अधिक जाने लगेंगे, और अधिक इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा? अधिक होगा। परंतु अचालकों की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इनको गर्म कर भी दोगे तो इनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा पाए, इसलिए यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। फॉर शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता में कमी आती है, क्योंकि कंपन बढ़ जाते हैं, जबकि अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है, क्योंकि संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में अधिक मात्रा में जाने लगते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अर्धचालक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कितनी प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप अपन ने शो करा है, नेज अर्धचालक प्योर सेमीकंडक्टर, और सेकंड है अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक इम्प्योर और डोपिंग सेमीकंडक्टर। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नेज अर्धचालकों के बारे में। जैसे कि अर्धचालक का अपन ने एग्जांपल दिया है, अर्धचालक के रूप में इसे कौन यूज होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का अर्धचालक के रूप में उपयोग होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही चतुसंयोजी, यानी इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, चतुसंयोजी होते हैं, और ये आपस में अगर सिलिकॉन है या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या होगा? ये अन्य परमाणुओं के साथ 4 प्रबल सहसंयोजक बंधों के द्वारा बंधित होते हैं।
क्योंकि बंध प्रबल होता है इसलिए बंध नहीं टूटता है, और बंध अगर नहीं टूटता है तो यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं होता है। परंतु जब आप इन्हें हीट देते हैं, जब आप इन्हें गर्म करते हैं, तो कुछ बॉन्ड जो बंध बने हुए हैं वो बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। इस बंध विदलन से क्या होगा, इस बंध विदलन से इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त होंगे। इस स्थिति में जब आप इन पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव जब आरोपित करोगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन जो आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं वो किस तरफ जाने लगेंगे, जो ऑपोजिट, विपरीत आवेशित, जो ऑपोजिट चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी ओर गमन करने लगेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गमन करना शुरू कर देंगे। अब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गमन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जहां से गया है वहां पे रिक्त क्या रह गया, एक होल शेष रह गया। यह होल नेगेटिव टर्मिनल की ओर गमन करता है। इस प्रकार इस स्थिति में इनके द्वारा, नेज अर्धचालकों के द्वारा कुछ मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, परंतु ये कोई ज्यादा काम के नहीं है, अधिक उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। क्या हुआ था, यहाँ पे हीट दी, हीट से कुछ बॉन्ड डिसोसिएट्स हो गए, आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। आपने क्या आरोपित किया, विद्युत विभव आरोपित किया, तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टर्मिनल की ओर गमन करने लगे। और अगर इलेक्ट्रॉनों का गमन हो रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, परंतु कितने इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन, इसलिए कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। किसके द्वारा, नेज अर्धचालकों के द्वारा। ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं। सेकंड कैटेगरी, अशुद्ध अर्धचालक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, डोपिंग सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, जैसा कि अपन ने बात करी, नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत ही कम होती है, तो इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इन चालकों में किसी अन्य पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। इसी अशुद्धि को मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है, जिसके फलस्वरूप जो अर्धचालक बनता है उसे हम कहते हैं डोपिंग सेमीकंडक्टर। क्योंकि अशुद्धि मिला दी गई है इसलिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे अपने को ये देखना है कि किस किस टाइप की अशुद्धि मिलाई जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि यहाँ पे मिला रहे हैं, और इस अशुद्धि को मिलाने पर जो सेमीकंडक्टर बनेगा, अर्धचालक बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक यहाँ पर बनेगा, जिसके बारे में हम बात यहाँ पे अभी करेंगे कि किस प्रकार से एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। यहाँ पे सिलिकॉन नेज अर्धचालक को प्रदर्शित किया गया है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि या एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे प्रदर्शित भी किए गए हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि इसमें किसी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को मिलाया जाए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, मान लीजिए फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4। तो जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला आप इसमें किसी तत्व को मिलाएंगे तो क्या होगा, कुछ स्थानों पर क्या होगा, सिलिकॉन के स्थान पर फास्फोरस आ जाएगा। अपन फास्फोरस मिला रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा। ये आ गया फास्फोरस। सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 की जगह तो क्या आ गए, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, परंतु फास्फोरस के पास में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन वाले 4 की जगह फास्फोरस के 4 आ गए। अब यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। इसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। जब आप इस पर विद्युत स्रोत आरोपित करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गमन करेगा और विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी। अब बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इसकी जो विद्युत धारा प्रवाहित, इसमें से जो बढ़ी है, विद्युत धारा का प्रवाह जो बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ा है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव का पहला वर्ड क्या है, एन, और उसी एन की रिस्पेक्ट में इसको क्या नाम दे दिया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो अशुद्धि थी उसके पास में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि। एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव का पहला वर्ड एन, और एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ इस प्रकार से एन प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है, और किसके कारण हुआ है, इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियों के कारण। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, वहां पे उसके स्थान पे फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जबकि एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अतिरिक्त शेष बच जाता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे अधिक विद्युत धारा नेज की तुलना में डोपिंग अर्धचालकों के द्वारा अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धियां या पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन यहाँ पे अपन ने एक नेज अर्धचालक प्रदर्शित किया है। सिलिकॉन 14वें वर्ग का तत्व है, 4 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब यहाँ पे इमेजिन करिए, अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला तत्व इसमें डोपित किया जाए तो क्या होगा, 3 वैलेंस से इलेक्ट्रॉन यानी ग्रुप नंबर 13, 13वें वर्ग का तत्व, मान लीजिए 13वें वर्ग का हम इसमें मिलाते हैं बोरोन। 13वें वर्ग का बोरोन अगर अपन इसमें मिलाएंगे, देखिए सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, बोरोन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन, कुछ स्थानों पर सिलिकॉन जब डोपित करेंगे तो कुछ स्थानों पर सिलिकॉन के स्थान पे कौन आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, बोरोन। अब देखिए बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन तो है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ शो कर दिए, परंतु किसके स्थान पे है, सिलिकॉन के स्थान पे है। यहां पे सिलिकॉन का तो 1 इलेक्ट्रॉन था, परंतु बोरोन के पास में चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे बोरोन के पास क्या रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान शेष बच जाएगा, और इसी रिक्त स्थान को कहते हैं होल या छिद्र। होल या छिद्र इस रिक्त स्थान को कहते हैं। क्यों बना ये छिद्र, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे सेट थे। बोरोन जब उस सिलिकॉन के स्थान पे आया तो बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन का स्थान यहाँ पे रिक्त रह गया, उसी रिक्त स्थान को अपन होल या छिद्र कह रहे हैं। अब जब देखिए इस अर्धचालक पर, ये डोपित अर्धचालक बन चुका है, नेज से बोरोन डोपित कर दिया गया इसमें, जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र जब आरोपित किया जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहां पे मान लीजिए इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, ये आपका प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, प्लस टर्मिनल की ओर। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इस गर्त में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक रिक्त स्थान, एक होल बन जाएगा। फिर इस होल को फिल करने के लिए क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहे हैं, जबकि ये होल किस तरफ जा रहा है, यहां था, यहां से यहां गया, फिर यहां गया, होल किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। यानी होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, मींस होल को अपन किस तरह की प्रकृति इसकी मान सकते हैं, ऑपोजिट चार्ज की ओर हमेशा कोई भी जाएगा, सेम चार्ज की ओर तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन कहां होता है, ऑपोजिट चार्ज में। तो होल पे अपन यहाँ पे कौन सा चार्ज मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होल का मानेंगे। और क्योंकि होल पे अपन बता रहे हैं पॉजिटिव क्यों कहा, क्योंकि होल किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, होल पे पॉजिटिव चार्ज हम बता रहे हैं, और पॉजिटिव का पहला लेटर क्या होता है, पी, तो इसलिए इस प्रकार के कंडक्टर क्या कहलाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। और इनके पास में जो अपन ने अशुद्धि मिलाई है, उस अशुद्धि के पास तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इसको कह दिया अपन ने इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धि। एक चीज और, सेमीकंडक्टर्स की अगर अपन बात करें, अपन ने पी और एन तो बोल दिया, परंतु हमसे कोई पूछे कि सेमीकंडक्टर पर चार्ज कितना होता है, चाहे पी प्रकार का हो चाहे एन प्रकार का हो, पूछा पी पे चार्ज क्या होगा, एन पे चार्ज क्या होगा, तो कभी भी ये गलती ना करें कि पी प्रकार के सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एन पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उन पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास में।